देश के सबसे खतरनाक माओवादी कमांडर माडवी हिडमा का अंत हो गया। 18 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हिडमा समेत 6 माओवादी मार गिराए गए। मरने वालों में हिडमा के अलावा उसकी पत्नी राजे, साथ ही लकमल, कमलू, मल्ला और हिडमा का गार्ड देवे शामिल है। इनके पास से 2 AK-47, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल भी मिली है। छत्तीसगढ़ के IG P सुंदरराज ने हिडमा के मारे जाने को सुरक्षा बलों के लिए निर्णायक बढ़त बताया। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से एक ऐसा बड़ा नाम है सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर रहा। माडवी हिडमा ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में या बस्तर इलाके में, संपूर्ण जो भारतवर्ष में CPM माओवादी संगठन के एक आतंक की चेहरा के रूप में उसका पहचान है। और साथ साथ उनकी जो वाइफ है राज्य के डेड बॉडी और 4 अन्य माओवादी कैडर के डेड बॉडी, कुल 6 माओवादी कैडर के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गए थे। AK-47 अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। आज की ये घटनाक्रम नक्सलवादी अभियान में काफ़ी एक निर्णायक घटनाक्रम के रूप में हम इसको देख सकता है। और अन्य माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प बचा है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारा अभियान का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आई। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। हिडमा नक्सलियों के उन अगवा में माने जाते थे जो सरेंडर नहीं कर रहे थे या हिंसा का मार्ग नहीं छोड़ रहे थे। और इसमें होता भी यही है, दुनिया का इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिन्होंने हिंसा का या बंदूक का सहारा लेके अपनी बात रखने की पहल की है, उनका अंत भी वैसे ही होता है, हिंसा की होता है और बंदूक के माध्यम से फिर होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2026 को माओवाद के खात्मे की डेडलाइन सेट की थी। छत्तीसगढ़ में 28 से 30 नवंबर को इसी बरस DGP IGP का 60वां सम्मेलन होने वाला है, जिसमें PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। देश के सारे बड़े पुलिस अफसर भी जुटेंगे। मुख्य मुद्दा नक्सलवाद समेत कुछ सीमित इलाकों में बचा है, उस पर आखिरी और निर्णायक हमला कैसे हो और देश भर में पुलिस रिफॉर्म्स कैसे हों। ये हर साल होने वाला सम्मेलन है, लेकिन सम्मेलन के 12 दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने माओवादियों के पोस्टर बॉय को मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को हाल के हफ्तों में बॉर्डर इलाकों में इसकी गतिविधियों की लीड मिली थी, जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश की मशहूर ग्रेहाउंड्स यूनिट का सहारा लिया गया। ग्रेहाउंड्स यूनिट का गठन 1989 में IPS अधिकारी KS व्यास ने माओवादी खतरे से निपटने के लिए किया था। यूनिट और स्थानीय पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया, छोटी छोटी टीमें बनाई, मल्टीपल टियर सिक्योरिटी में काम किया, जंगल के घने इलाके में स्नाइपर और ड्रोन का सहारा लिया। हिडमा पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। 18 नवंबर की सुबह जब हिडमा का ग्रुप जंगल पार कर रहा था, सुरक्षा बलों ने घेरेबंदी तेज़ की, दोनों तरफ से फायरिंग में उसकी मौत हो गई। अब हिडमा ये कितना खूंखार है और खात्मा कितना बड़ा अभियान था, ये जानिए। 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में पैदा हुआ हिडमा माओवादी पार्टी की सेंट्रल कमेटी का सबसे कम उम्र का मेंबर था। उसे माओवादियों की सबसे खतरनाक फाइटिंग यूनिट बटालियन नंबर 1 का चीफ माना जाता था। लंबे वक्त से पुलिस के हाथ से दूर था। वो बीजापुर और अबूझमाड़ के जंगलों का चप्पा चप्पा जानता था। करीब 150 गुरिल्ला लड़ाकों को कमांड करता था। ये लोग सुकमा, बीजापुर और आसपास के इलाकों से आए थे। NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम था और केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर उस पर 1 करोड़ से ज़्यादा का इनाम रखा था। पिछले 1.5 दशक में हुए लगभग हर बड़े माओवादी हमले में उसका नाम आया। मसलन 2010 का दंतेवाड़ा हमला। 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने CRPF की गश्ती पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। 76 जवान शहीद हुए, 8 माओवादी मारे गए, जिसे भारत में हुए सबसे घातक हमलों में से एक माना जाता है। फिर 2013 में झीरम घाटी का नरसंहार। 25 मई 2013 को सुकमा जिले की झीरम घाटी में माओवादियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया। 27 लोग मारे गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल समेत कई नेता इसमें शामिल थे। फिर 2021 का सुकमा बीजापुर मुठभेड़। 3 अप्रैल 2021 को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर यह गोलीबारी हुई। माओवादियों ने 22 सुरक्षा कर्मियों को मारा और 31 को घायल किया था। इस ऑपरेशन के साथ ही पुलिस की धरपकड़ आगे भी चल रही, सिर्फ हिडमा पे रुकी नहीं है। विजयवाड़ा, NTR, कृष्णा, काकीनाडा और अन्य इलाकों में 31 संदिग्ध माओवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 9 नक्सली सेंट्रल कमेटी मेंबर देवजी के सिक्योरिटी गार्ड बताए गए हैं। देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी एक खूंखार माओवादी कमांडर है। हिडमा का मारा जाना और देवजी का पकड़ा जाना माओवादियों के लिए आखिरी बड़ा झटका है। जड़ से खत्म करने के लिए अब कितना काम बाकी है, ये भी जानते हैं एक्सपर्ट से। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही यही थी। बसव राजू के मारे जाने के बाद भी यही सवाल था कि बसव राजू तो मारा गया, 8 से 9 सेंट्रल कमेटी के सदस्य भी मारे गए,
लेकिन हिड़मा का क्या होगा, क्योंकि जब तक हिड़मा जिंदा है इस बात को सोच पाना काफ़ी कठिन था कि क्या माओवाद संगठन खत्म हो पाएगा। अब जो है सरकार के लिए चुनौती बहुत कम नगण्य हो गई है, लेकिन अभी भी माओवादियों को ख़त्म करना सरकार के लिए चुनौती कम हो गई है। माओवाद खत्म कब होगा ये अभी भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये एक विचारधारा है। तेलंगाना में आज भी जब सेंट्रल कमेटी या बड़े स्तर के माओवादी नेता मारे जाते हैं तो देखा जाता है जब उनके अंतिम संस्कार किया जाता है उनके घर में, उनके पैतृक निवास में, तो वहाँ पर भी जो भीड़ उमड़ कर आती है वो भीड़ उस विचारधारा को मानने वाली भीड़ होती है जो माओवाद के समर्थन में होती है, और वो इन्हें मारा गया या ढेर नहीं मानते बल्कि क्रांतिकारी और शहीद मानते हैं। तो विचारधारा कैसे खत्म होगी ये अभी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ये रही पूरी तस्वीर देश की सुरक्षा से जुड़े 2 मसलों पर अब तक के अपडेट्स। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा रहे। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।